नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 24। जैसे कहा जाता है कि भारत देश में मोदी है तो मुमकिन है, इसी प्रकार सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी है तो कोई भी अपराधी अपराध करके चाहे तो वो पाताल लोक में छिप जाए, उसको ढूंढ निकाला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले अयोध्या में दलित युवती हत्याकांड हुआ था, जिस पर वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद जी फूट फूट कर रोए थे। लेकिन उनका फूट फूट के रोने से नहीं, वैसे भी पुलिस एक्टिव थी। इसीलिए आपको यह समाचार दे रहे हैं कि जनपद पुलिस ने अयोध्या कोतवाली क्षेत्र की लापता दलित युवती हत्याकांड का सोमवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल मृतका के गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक और 2 अधेड़ हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका के कपड़े, आरोपी का कपड़ा और जलाई गई जैकेट की राख भी बरामद कर ली है। हालांकि पुलिस अभी भी घटना के कारण और घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी देने से कतरा रही है और आरोपियों को अभी अदालत के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। सुबह पुलिस लाइन के सभागार में आनन फानन में बुलाई गई पत्रकार वार्ता में एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि 30 जनवरी की रात अयोध्या कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवती लापता हो गई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने 31 जनवरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और 1 फरवरी को सुबह युवती का शव उसके गांव स्थित नाले के पास झाड़ियों में मिला था। वारदात के खुलासे के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में 4 टीमों को लगाया गया था। घटनास्थल की जांच पड़ताल से मिले साक्ष्य, सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सुराग के आधार पर अयोध्या कोतवाल और सर्विलांस प्रभारी की संयुक्त टीम ने शहनवा गांव निवासी दिग्विजय सिंह उर्फ दुर्विजय सिंह उर्फ बाबा, हरिराम कोरी और विजय साहू को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने हत्या और शव को नाले के पास छिपाने की बात कबूल कर ली। प्राथमिक तौर पर नशे में वारदात किए जाने का मामला सामने आया है। बयान और साक्ष्य के आधार पर दर्ज मामले में धारा तरमीम की जा रही है और इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर घटना के कारण की जानकारी हासिल की जाएगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से प्रभावी पैरवी करके आरोपियों को कठोर दंड दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतका के कपड़े, आरोपियों की जैकेट तथा साक्ष्य मिटाने दिग्विजय सिंह की ओर से जलाई गई जैकेट की बटन और राख भी बरामद कर ली है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी एक्सप्रेस 24। मैं रतन कलानी अपने चीफ एडिटर रूबी अवस्थी के साथ। सर, पुलिस द्वारा दर्शन नगर वाले ब्लाइंड केस का अनावरण किया गया है, क्या मामला है सर? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर, अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।